नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद अनुज में आपका स्वागत है। आज हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया। और होते तो बहुत है, लेकिन खैर हम यही वाले पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला प्रकार देखते हैं, सिमिली। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच that compares two opposite things by using comparative words as, like and so। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ से तुलना की जाती है, उसके समान बताया जाता है। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न की तरह है, स्वप्न के जैसे है। दूसरा क्या है, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वे कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। तीसरा क्या, आई रैन लाइक द वाइंड, मैं हवा की तरह दौड़ रहा था। यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, तुम एक शेर की तरह बहादुर हो। हर हेयर वाज एज ब्लैक एज कोल, उसके बाल कोयले की तरह काले काले हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी चीज़ की तुलना की जाती है किसी से। जैसे तरह है, जैसे आदि शब्द ये आते हैं। जैसे ये अगर ये एज, लाइक एंड सो, इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है इसमें, तो समझ जाना कि ये सिमली ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटाफोर। मेटाफोर में क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स कंपेयर आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, कंपेरेटिव वर्ड्स एज, लाइक, आर, सो आर नॉट यूज्ड। यानी कि इसमें किसी भी वस्तु को किसी वस्तु के एकदम समान नहीं बताया जाता, यही बता दिया जाता है कि ये वही वस्तु है। इसमें कंपेरेटिव वर्ड सो, लाइक या एज का प्रयोग नहीं होता है। देखिए जैसे क्या है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, सॉरी क्या है, लाइफ इज अ ड्रीम। क्या है, लाइफ इज अ ड्रीम, यानी जीवन स्वप्न है। इसमें जीवन स्वप्न की तरह नहीं है, जीवन स्वप्न, जीवन को स्वप्न ही बता दिया गया है। यहाँ अभेद है इन दोनों में। आगे क्या है, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, ऊंट मरुस्थल का जहाज होता है। और लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, यानी जो मित्रता है वो छाया देने वाला वृक्ष है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। उन्हें उनके जैसे नहीं कहा गया है, सेम वही कह दिया गया है। चलो आगे देखते हैं पर्सनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट्स ऑफ पर्सन हैविंग लाइफ। इसमें क्या होता है कि जो क्या होता है, इसमें जो अजीवित वस्तुएं या सोचे हैं, थॉट हैं, उन्हें जीवित इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे देखो, लव इज ब्लाइंड। क्या है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। इसमें कोई प्यार अजीवित तो है, लेकिन इसे जीवित की तरह ट्रीट किया गया है। ए लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। झूठ भी एक अजीवित ही है, और इसे जीवित की तरह ट्रीट किया गया है। अगला है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, मौत ने अपने ठंडे हाथ राजा पर रखे। तो मौत के हाथ नहीं होते, लेकिन इसे इसमें जीवित की तरह ट्रीट किया गया है। जैसे अथॉरिटी फॉरगॉट्स डाइंग किंग, यानी जिम्मेदारियां मरते हुए राजा को भूल जाती हैं। ये पर्सनिफिकेशन। अब देखिए हाइपरबोल देखते हैं। इसमें क्या है कि इन हाइपरबोल थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। इसमें जो चीज़ें हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जैसे इसे इसका हिंदी अर्थ होता है अतिशयोक्ति, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमें अचंभा महसूस होता है कि कोई भी शब्द बोल दें ऐसे कि उससे अचंभा महसूस हो। जैसे ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, पूरे अरब के परफ्यूम जो हैं इन छोटे नन्हे हाथों को नहीं साफ कर सकते या मीठा नहीं कर सकते। तो आप ही सोचिए कि ये पूरे अरब के परफ्यूम क्या इन हाथों को नहीं महका सकते हैं। आगे क्या है, 10,000 आई सा एट अ ग्लेंस, यानी मैंने एक झलक में 10,000 देखा। अब आप ही सोचिए कि एक झलक में कोई 10,000 थोड़े नहीं देख सकता है। अगला है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे युगों युगों से नहीं देखा है। अब कोई युगों से जीवित थोड़ा ना रहता है तो देखेगा। इसमें भी अतिशयोक्ति हो रही, अचंबा हो रहा है। अगला है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल फील्ड, कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह रही थी। अब ऐसा थोड़े ना कोई पॉसिबल है कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहने लगी। खून बहुत थोड़े बहुत बह सकता है, लेकिन नदियां नहीं बहेंगी। इसमें भी अतिशयोक्ति ये है। जैसे ये अगला है, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर, उसने इतना रोया कि समुद्र ही भर गया उसके आंसुओं से। तो इसमें भी अतिशयोक्ति है कि किसी के रोने से थोड़े ना समुद्र भर जाएगा।
अब आगे देखते हैं अपोस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है क्या है, अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। यानी अपोस्ट्रोफी सीधे सीधा चीज़ों को संबोधित करती है। जैसे क्या है, ओ लिबर्टी इसकी और एक पहचान होती है कि इसमें हमेशा अपोस्ट्रोफी संबोधन का चिन्ह लगा रहता है, इससे आप पहचान सकते हैं इसे। तो जैसे देखिए क्या है, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, ओ स्वतंत्रता तुम इतनी प्यारी क्यों हो। देखो यहाँ अपोस्ट्रोफी का चिन्ह यहाँ भी देखो, ओ डेथ कम सून, आए मौत जल्दी आओ। अगला क्या है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ए मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है। तो ये है अपोस्ट्रोफी। अगला देखिए ऑक्सीमोरन। ये क्या है, इसमें विरोधाभास होता है, इसमें किसी चीज की दो विपरीत क्वालिटी बताता है। जैसे क्या इसकी परिभाषा देखें, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। यानी किसी एक ही वस्तु में दो विरोधी क्वालिटी देखने के लिए मिलती हैं, अपोजिट क्वालिटी। देखिए कैसे एग्जाम्पल देखिए इसके, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वह मीठा दर्द महसूस कर रहा था। तो दर्द कभी मीठा होता है क्या, मीठा नहीं होता है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। और अगला क्या है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। आप ही सोचिए, रहस्य खुला थोड़ी ना हो सकता है, अगर रहस्य है तो खुला नहीं होगा, खुला है तो रहस्य ही नहीं होगा वो। अगला देखिए क्या है, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, कह रहा है कि जेम्स मैं सबसे बड़ा मूर्ख था, सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख था। अब जो बुद्धिमान होगा वो मूर्ख थोड़े ना होगा, और जो मूर्ख होगा वो बुद्धिमान नहीं होगा। तो यहाँ भी इसका विरोधाभास हो रहा है। अगला देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। तो जिसके पास कुछ नहीं है तो उसके पास सब कुछ कैसे हो सकता है। तो ये भी, इसमें भी विरोधाभास हो रहा है। ये अगला देखिए क्या, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन खट्टा मीठा है। जीवन खट्टा मीठा है, खट्टा या कड़वा, मीठा कड़वा कैसे हो सकता है। तो आगे देखिए अगला है क्या, ओनामोटोपोइया। इसमें क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट सेंस और मीनिंग। इसमें किसी आवाज़ की वो होती है, आवाज़ होता है, इसमें कोई किसी आवाज़ के बारे में जानते हैं, दिया होता है, हिंट दिया होता है। जैसे देखिए, द स्नैक वाज हिसिंग इन द बुश, सांप झाड़ी में फुसकार रहा था। अगला क्या है, द कैट्स म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। द लायन रोर्स, शेर दहाड़ता है। अगला क्या है, बी हम, मधुमक्खी भिनभिनाती है। कुकू कू, ये कौन मुर्गा बोलता है, कुकू कू। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।